बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें, गोल्ड मार्केट फ्राइडे वाले दिन भी खातिर खा अप नहीं हो सकी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज किया है। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है दोस्तों, जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, पहला व्हाट्सएप नंबर नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो काम नहीं कर रहा। अब ये है व्हाट्सएप नंबर, न्यू व्हाट्सएप नंबर, ये आप नोट कर लें। अच्छा जी, गोल्ड की सूरत हाल अगर दोस्तों हम देखें, फ्राइडे वाले दिन भी गोल्ड मार्केट करेक्शन के लिए अप नहीं हो सकी। गोल्ड मार्केट ये देखें 2448 बल्कि 2450 लगाने के बाद कंसेक्टिव डाउन आई और कहाँ तक 2328 तक डाउन आ चुकी है। इसको 50% करेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक फिबोनाची के 50 लेवल तक अप होके फिर अगर डाउन आना भी है तो डाउन, लेकिन ये फ्राइडे वाले दिन भी अप नहीं हुई। हाँ, ये छोटा सा इसने बाय का जोन बनाया था और यहाँ से हमने इसको बाय करने की कोशिश की, लेकिन ये बस यहाँ तक अप हुई। अगर हम देखें 2348 तक बामुश्किल अप होने के बाद दोबारा फिर क्लोज हुई है। ये 2336 के आसपास बल्कि 34 के आसपास क्लोज हुई है। गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों, 27 मई से लेके 31 मई 2024 तक ये हमारी फोरकास्ट जो है ये वैलिड है, 27 मई से लेके 31 मई तक। अगर हम मंडे को देखें, मंडे को दोस्तों बैंक हॉलीडे है, यूरोप में बैंक हॉलीडे है, USA में बैंक हॉलीडे है, ये देखें। और मार्केट स्लो रह सकती हैं मंडे वाले दिन। ट्यूसडे को अगर हम देखें, USD से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और कुछ जो हैं लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। यूरो से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। इसी तरह थर्सडे की बात की जाए, थर्सडे को दोस्तों इम्पॉर्टेंट डाटा है, ये देखें GDP का डाटा है, USD से रिलेटेड GDP का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। ये 5:30 बजे ये दोनों डाटाज आएंगे। 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा 8 बजे। फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक अगर हम देखें, 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक USD से रिलेटेड कोर PC प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसके अलावा ये 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस फ्राइडे वाले दिन होता है, न्यूज़ के दौरान ट्रेडिंग करने से होता है और US सेशन के दौरान होता है। कोशिश करें कि न्यूज़ के दौरान ट्रेडिंग आप ना करें, फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट से दूर रहें। इसके अलावा US सेशन ओपन होने से पहले अपना डैशबोर्ड क्लियर कर दें। FX स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें तो इनको भी कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही और कुछ वैलिड प्रिडिक्शन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम US डॉलर इंडेक्स को देखें, ये देखें US डॉलर इंडेक्स डाउन आया, यहाँ तक डाउन आया 50 मूविंग एवरेज तक। तो गोल्ड को अप होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड खातिर खा अप नहीं हो सका। अब दोस्तों कमिंग वीक ये देखें वाज़े नज़र आ रहा है, US डॉलर इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के यहाँ से अप होगा। अच्छा जी, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है। दोस्तों, गोल्ड को अगर हम देखें, गोल्ड अगर इस लो को या सपोर्ट जो इसने बनाई है,
इसको करता है ब्रेक 23, 26, 2326, 2325। इसको ब्रेक करके H4 कैंडल की बॉडी अगर इसके नीचे हो जाती है क्लोज, तो हम क्या करेंगे, हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे। ठीक है, ये जो जोन बना हुआ है, अब ये बाय का जोन है, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन के लिए अप हुई तो फिर हम कहाँ से सेल कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम करते हैं ओपन। ये देखें दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये देखें, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि अब ये बाय का जोन है। ये जोन जो है, इसको थोड़ा आगे तक ले जाएं, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 2371 से लेके 2397 तक। ठीक है, 2371 से लेके तकरीबन 2397 तक ये सेल का जोन है। पहले ये था बाय का जोन, लेकिन ये फेल हो चुकी। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि अब ये सेल का जोन बन चुका है। अच्छा जी, मार्केट अगर करेक्शन के लिए अप होती है तो इस जोन से हम इसको करेंगे सेल। पहली सेल की ट्रेड यहाँ से ओपन करेंगे 2337, दूसरी सेल की ट्रेड इस जोन के सेंटर से, और तीसरी सेल की ट्रेड टॉप से 2397 के आसपास। अब हम फिबोनाची अगर ड्रा करके देखें, अच्छा जी, फिबोनाची हम यहाँ से लेके आएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमने ड्रैग किया रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक, तो ये लेवल फिबोनाची के मुताबिक बन रहा है। जो हमारा बाय का जोन, सेल का जोन है, ये उसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जोन में डबल कन्फर्मेशन है। इट मीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता रहा है कि इसी जोन से सेल किया जाए। अब दोस्तों, अगर मार्केट ने ये इसको सपोर्ट को ब्रेक ना किया, अगर ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे यहीं से ही सेल कर देंगे। अगर यहाँ से करेक्शन करने आप हुई तो फिर ये पहला सेल का लेवल है, दूसरी सेलिंग इस जोन के सेंटर से, और तीसरी सेलिंग हम करेंगे टॉप से। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बड़ी रेड कैंडल गोल्ड ने क्लोज की है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली रेजिस्टेंस जो है इसकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये है वीकली रेजिस्टेंस गोल्ड मार्केट की। कमिंग वीक 2450, 2450 ये वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली सपोर्ट जो है वो है 2334, और वीकली पीवट इस जोन के सेंटर में बन रहा है। पीवट भी लगा लेते हैं, एक मिनट जी। यहाँ पे आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में और पीवट लगाएंगे यहाँ पे, एक दोबारा यहाँ पे, और इसका कलर हम रख लेते हैं रेड। पीवट का डन कर दिया। जोन को हम आगे तक ले जाते हैं, ये सही। अब ये वाज़े नज़र आ रहा है। ठीक है, गोल्ड मार्केट 50% करेक्शन के लिए यहाँ से अप होगी, तो 50% कौन सा, ये पीवट बन रहा है 2385, 86 बन रहा है। एक सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरी सेल ये तकरीबन 61.8 का लेवल बनेगा फिबोनाची का 2397। एक सेल यहाँ से कर सकते हैं, और एक सेल यहाँ से भी की जा सकती है। ठीक है, 2371 के आसपास। मंडे मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती और एक और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो फिर यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं। बाय का रिस्क ले सकते हैं, 2325 के नीचे एसएल लगा के फिर बाय कर सकते हैं, और बाय की ट्रेड को यहाँ तक 2371 तक होल्ड करेंगे। ठीक है, अब ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है। एक तो ये पीवट पॉइंट है, दूसरा 50 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से सेल किया जाए। तीसरे नंबर पे फिबोनाची का लेवल भी यहीं पे ही बता रहा था कि यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। 2386 ये
गोल्डन लेवल है फॉर सेलिंग। दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, यूएस ऑयल को देखें, तो ये मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था ऊपर, लेकिन ये सेल के जोन को रीटेस्ट करने भी नहीं गई, यहाँ तक भी अप नहीं हुई। ठीक है, और अगर ये अप होती है तो फर्स्ट सेलिंग बनेगी। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। टाइम फ्रेम है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ये है 200 का मूविंग एवरेज। पहली सेलिंग हम यहाँ से करेंगे एक माइक्रो लॉट के साथ, दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे। ये देखें 50 का मूविंग एवरेज भी है और सेल का जोन भी है। अब हम दो सेल की ट्रेड्स ओपन करेंगे। पहली सेल की ट्रेड यहाँ से 79.8 से, दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे 81.68। सही है, और तीसरी सेल की ट्रेड आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा लेवल है। ये हो गया, 1 मिनट पहले इसे ख़त्म करते हैं, फिर ये लाइन लगेगी, ये ला गई। ठीक है, 83.44। क्रूड ऑयल के ऊपर पहली सेल की ट्रेड यहाँ से 79.8, क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है और 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 81.68। इसके अलावा ये सेल के जोन का आखिरी लेवल जो है 83.44, यहाँ से हमने सेलिंग करनी है। जी दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा बेसब्रों से सब्र वालों के पास आता है। अब ये देखें, ये मार्केट काफ़ी डाउन आई थी, नेचुरल गैस मार्केट यहाँ तक डाउन आई थी। ठीक है, लोग कहने लग गए थे भाई ये ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो नहीं, हमने यहाँ से इसको बाय किया था और फिर ये देखें ये सीधी गई है 3.16 को टच किया है, यहाँ से इसने रिवर्सल बना लिया है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा ठहर जाएंगे और इसको बाय कहाँ से करेंगे। ये डेली है, वीकली में आते हैं। वीकली में भी उसने ऊपर लंबी विक छोड़ी है। ठीक, अब बाय यहाँ से कर सकते हैं 2.17 और दूसरी बाय करेंगे 1.97 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में क्या बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। ठीक है, बाय का जोन बन रहा है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये बाय का एरिया है, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग इसने रिवर्सल बनाया है, लंबी वीक छोड़ी है नेचुरल गैस ने वीकली में, और डेली में इवनिंग स्टार बनाया है। ये देखें, डेली में इवनिंग स्टार बनाने का मतलब, अब ये देखें डेली में एक तो हमारा ये बाय का जोन हो गया और दूसरा 50 का मूविंग एवरेज, यहाँ पे हो गई हमारी डबल कन्फर्मेशन। यहाँ से हम इसको करेंगे बाय 2.17 के आसपास और फिर इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बाइंग यहाँ से 1.97 से हो सकती है। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर ने भी ये देखें इवनिंग स्टार बनाया है टॉप पे, ये इवनिंग स्टार बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, और ये कहाँ तक डाउन आ सकती है और बाय कहाँ से करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में ये प्यारी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और जोन भी बड़ा नहीं है, यहाँ से एंट्री लेना आसान है और इसने कदरे ग्रीन कैंडल क्लोज की है। ठीक हो गया ना। H4 में अगर हम देखें, हाँ जी सही हो गया। अब ये है हमारा बाय का जोन सिल्वर के ऊपर, इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे रेक्टेंगल, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ पे आ गई। ये दो लेवल्स हैं हमारे बाय के सिल्वर के ऊपर। पहली बाय कहाँ से करनी है हमने, पहली बाय दोस्तों करनी है यहाँ से 29.84 से, दूसरी बाय 29.29 से। इसके नीचे रखना है स्टॉप लॉस 29 का। यूरो यूएसडी के ऊपर ये आपको बाय का जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो हमने लैपटॉप पे बनाई थी ये हमने ड्रा किया था, मार्केट आई डाउन और इस जोन से ये देखें अप होके यहाँ पे क्लोज हुई है।
इसके ऊपर कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं वीकली में क्या सिचुएशन बन रही है। इतने बड़े बड़े जोन इनको छोड़ें, H4 में आ जाएं। H4 में ये देखें ना, ये टकरा रही है किससे, 50 मूविंग एवरेज से। यहाँ से टकरा के दोबारा डाउन भी आ सकती है। बेस्ट बाइंग वैसे यहाँ से बनेगी 1.074 के आसपास। अगर हम डेली में देखें, हाँ जी डेली में सही है, बस इसको ले आए यहाँ पे और ये जोन इसको कर देते हैं डेल, ये भी डेल कर देते हैं। अब ये बेस्ट बाइंग एरिया जो है जहाँ पे 50 और 200 का मूविंग एवरेज दोनों इशारा करके बता रहे हैं, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, अगर दोबारा आती है डाउन तो कहाँ से हम इसको बाय करेंगे, 1.078 1.077 यहाँ से हम इसको करेंगे बाय। किसको, यूरो USD को, इस एरिया से। GBP USD के ऊपर दोस्तों बेस्ट बाइंग बनेगी यहाँ से 1.258 और दूसरी बाइंग 1.253। इससे पहले बाय या सेल करना रिस्की है। ठीक हो गया। NAS 100 नेस्डेक ने ये हमारा सेल का जोन कर दिया है ब्रेक। अब ये बन चुका है बाय का जोन। मार्केट अगर आती है डाउन तो इस जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय। US 30 को अगर हम देखें तो US 30 ने हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट की। ये जोन हमने ड्रा किया था, इससे ऊपर थोड़ी मार्केट निकली लेकिन डाउन आ गई है। लेकिन है ये भी बुलिश ट्रेंड में। ये गैप इसने छोड़ा था, मे बी ये गैप फिल करने डाउन आया। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली में इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें, ये हो गई, इस जोन को सेट करते हैं हम। ये इसने वीकली में सेल का जोन बनाया है US 30 ने। US 30 मार्केट अगर होती है दोस्तों अप तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग वीकली में बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अप होती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। कहाँ से, पहली सेल की ट्रेड यहाँ से 39,385 39,385। दूसरी सेल की ट्रेड लॉट साइज माइक्रो रखिएगा, छोटा रखिएगा, 40,000 के आसपास। ठीक है, हम इसको सेल कर सकते हैं। इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर दोस्तों हम क्रिप्टो किंग BTC की बात करें तो क्रिप्टो किंग BTC जो है ये हमारा था बाय का जोन। ठीक है, इस जोन से अप ही हुआ है और ये अगर आता है डाउन तो हम इसको कहां से बाय कर सकते हैं। फ्रेश जोन जो बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक हो गया जी, ये बन रहा है डेली में। अगर हम देखें वीकली में दोस्तों ये जोन बन रहा है और बाय का जोन ही बन रहा है। BTC अप हो सकता है आने वाले दिनों में। ये जोन थोड़ा बड़ा है। अब डेली में आ जाते हैं। ये देखें जी, हम BTC को कर सकते हैं बाय। ये देखें, यहाँ से बाय कर सकते हैं आप और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो फिर पता चलेगा बाय लेवल्स का। पहली हमने लगाई यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ जी 65,541 यहाँ से बाय कर सकते हैं और 60,355 ये दो बाय के लेवल्स हैं। इन लेवल से BTC को बाय किया जा सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है 73,746। जब ये ब्रेक होगी तो फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर आप 80,000 की तरफ जा सकता है। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।